इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, जहां रोहिणी कोर्ट में हमले के बाद अब हाई अलर्ट पर है जेल और दिल्ली की सभी जेलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, रोहिणी कोर्ट में फायरिंग के बाद अब मंडोली जेल अधिकारियों की बैठक हुई है और मंडोली जेल में बंद है रोहिणी कोर्ट रूम वारदात का मास्टरमाइंड। इसी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम चाक चौबंद किए जा रहे हैं। तो रोहिणी कोर्ट में हमले के बाद तमाम जो जेलें हैं वो हाई अलर्ट पर कर दी गई हैं। दिल्ली की सभी जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसी के साथ तमाम जो अधिकारी हैं वो सुरक्षा व्यवस्थाओं को और भी ज़्यादा चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं। मंडोली जेल के अधिकारियों की भी बैठक हुई है और बताया जा रहा है कि मंडोली जेल में ही रोहिणी कोर्ट रूम वारदात का मास्टरमाइंड बंद है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, कल की वारदात के बाद बताया जा रहा है कि दिल्ली की सभी जेलों की अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, क्या कुछ तमाम ताजा अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से कल गैंगवार हुआ था और कहीं ना कहीं जब पुलिस ने कार्रवाई की और कोर्ट के अंदर जिस तरीके से कसरे हथियार पहुंचे थे और कहीं ना कहीं गोलीबारी हुई थी और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आई थी और यहाँ तक कि 3 लोगों की मौत भी हुई, मगर अब कहीं ना कहीं कैदियों की यानी कि जेल जो है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ तक कि कोर्टों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। लगातार दिल्ली पुलिस अब सुरक्षा व्यवस्था बनाती हुई नजर आ रही है। जी तो राजीव, इस मामले में कोई जांच अभी कोई बिठाई गई है, कोई कमेटी का गठन किया गया है? क्योंकि कोर्ट के अंदर इतनी बड़ी वारदात का हो जाना, वो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, ये एक बड़ा मामला हो जाता है। राजीव, बात करें कोर्ट परिसर के अंदर कैसे था हथियारों का पहुंचना और फिर गैंगवार होता है, फिर गोलियां चलती हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस पर जवाब कार्रवाई करती है। मगर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया गया था और खुद वकीलों के द्वारा भी यही कहा गया था कि कोर्ट परिसर के अंदर जहां पर न्याय मिलता है वहां पर सुरक्षा नहीं है तो फिर आम जगहों का क्या हाल होगा। मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से यही जरूर कहा गया कि कमिश्नर साहब है कि कैसे अस्थाना जी, उन्होंने ये बिल्कुल कहा था कि हम सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रहे हैं और जो भी चूक हुई थी उसको भी कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जाएगा। मगर जिस तरीके से हथियार कहते बदमाश जो पहुंचे थे वहां पर कोर्ट परिसर के अंदर, ये जरूर बहुत सवालिया निशान खड़ा करता है दिल्ली पुलिस के अंदर कि दिल्ली पुलिस की जो कोर्ट परिसर के अंदर जितनी यहाँ पर सुरक्षा होती है और वहां पर बदमाश पहुंचते हैं और हथियार लेकर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं वकीलों के गेटअप के अंदर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा हुआ। मगर अब दिल्ली पुलिस जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा रही है और यहाँ तक कि नवरात्रि और दिवाली के मद्देनजर रखते हुए भी बाजारों के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। जी राजीव, बताया जा रहा है कि इस पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड है वो मंडोली जेल में बंद है। वहां के अधिकारियों की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद क्या कुछ इंतजामात जो है वो उठाए गए हैं? मीडिया को क्या ब्रीफिंग दी गई है? गैंग के लीडर की नाम आ रहा था और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि ये कहते हैं आपसी रंजिश का नतीजा है, क्योंकि गैंग वार था और लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को सवाल भी लिए खड़े किए जा रहे थे। मगर अब जिस तरीके से बात करें मंडोली गैंग की, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस कोशिश करती नजर आ रही है। लगातार कहीं ना कहीं कार्रवाई भी की जा रही है, मगर समय रहते हुए अगर ये कार्रवाई की जाती तो कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर के अंदर इतनी बड़ी वारदात नहीं हो पाती। मगर अब जिस तरीके से वारदात के बाद में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, जेलों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, कोर्टों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और यहाँ तक कि बाजारों के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अपनी जो डूबी हुई शान है उसको बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। जी राजीव, इस मामले में वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहना है? क्योंकि जब गैंगवार होती है तो फिर गोली ये नहीं पता कि जिसको ऊपर चलाई जा रही है सिर्फ उसी को लगेगी, और भी लोग चपेट में आ सकते हैं। ऐसे में वकीलों की तरफ से, बार एसोसिएशन की तरफ से क्या कोई टिप्पणी सामने आई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस समय ये वारदात हुई थी उस समय भी वकील कोर्ट के अंदर मौजूद थे और यहाँ तक की हेयरिंग चल रही थी और यहाँ तक कि जो वकीलों की जो एसोसिएशन है उन्होंने भी इस तरीके का खंडन किया है कि जो कोर्ट के अंदर अगर इस तरीके की वारदात होती है और कहीं ना कहीं जब गोली चलती है तो ना तो ये पता लगता है कि वकील को लगेगी या फिर किसी क्लाइंट को लगेगी या फिर जो न्याय लेने आया हुआ है उसको लगेगी या फिर बदमाशों को लगेगी या फिर पुलिस कर्मियों को लगेगी। मगर यहाँ पर इस सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर वकीलों की तरफ से और यहाँ तक कि जज की तरफ से भी सवालिया निशान खड़े किए गए कि कोर्ट परिसर के अंदर इतनी बड़ी वारदात का होना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो छवि है उसको कहीं ना कहीं खंडन करता है और कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कोशिश है आप दूर करती हुई नजर आ रहे हैं दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाती हुई नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं समय रहते हुए जांच के अंदर यानी कि हथियार जब कोर्ट परिसर में पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं पुलिस को उसी टाइम पर अरेस्टिंग करनी चाहिए थी, उसी टाइम पर पकड़ा जाना चाहिए था। मगर वारदात के बाद में ही दिल्ली पुलिस अपनी छवि को बरकरार करने की कोशिश कर रही है और यहाँ तक कि हर तरीके से
से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। मगर देखना होगा कि वकीलों की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि दिल्ली पुलिस जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के अंदर चूक कर रही है और कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर के अंदर इतनी बड़ी वारदात होना कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। जी, इस मामले में राजीव, जैसा कि मैंने आपसे पहले पूछा, क्या कोई इसके ऊपर जांच बिठाई गई है, किसी कोई एसआईटी का गठन किया गया हो? क्योंकि इतनी बड़ी वारदात का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। हमारे वहां पर न्यायाधीश भी होते हैं और जिस तरीके से चलती हुई अदालत में सुनवाई के दौरान वहां पर अदालतों में सुनवाई हो रही थी और इतनी बड़ी वारदात का हो जाना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। राजीव, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें चलती हुई कोर्ट की, तो यानी कि जज साहब बैठे हुए थे, हेयरिंग चल रही थी और उसी दौरान पे इस तरीके की कह सकते हैं गोलियां चलती हैं और कहीं ना कहीं पुलिस जवाब देती है और उसके बाद में कहीं ना कहीं 3 आतंकी मारे, 3 बदमाश मारे भी जाते हैं। मगर जिस तरीके से बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो वो बिल्कुल बढ़ाई जा रही है और यहाँ तक कि अब जांच कमेटी भी बनाई जाएगी और जजों ने भी और वकीलों की तरफ से भी दिल्ली के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करा है और यहाँ तक कि ये भी कहा गया सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की दिल्ली पुलिस कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस कमिश्नर की, तो लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जांच में जहां भी चूक हुई है वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, उन कमियों को दूर करा जाए। मगर एक कमेटी जरूर बनाई जाएगी और कमेटी के माध्यम से ही जांच की जाएगी कि इसके अंदर कितनी बड़ी गैंगवार थी और कितनी बड़ी सुरक्षा के अंदर चूक हुई है। ये सारी जांच के अंदर ही विषय स्पष्ट हो पाएगा। जी, साल के 365 दिन, 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।